तो ये जो हमने पहले क्राइटेरिया लिखा है यूएसए का, हमारी प्रोडक्ट जो हमने फाइंड की, डिफरेंट आइडियाज लिए, ब्लैक बॉक्स से पूछा, मैनुअल हंटिंग की, माइनस स्ट्रिंग में गए, बेस्ट सेलर्स देखे, इन सब से जब हमें कोई प्रोडक्ट ऐसी मिली जिनके स्टैट्स जो है ना इसके मुताबिक हमारे वो हो गए कंप्लीट 5। अब ये 500 कंप्लीट हो गए हैं। अब नोट पैड निकालें वो जिसके ऊपर मैंने ये 5 लिखवाए थे, और ये जो मैं अब आगे लिखवाने लगा हूँ ये 7 लिखें। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएं आपके पास कि ये 500 पूरे हो गए हैं, अब आपने आगे क्या देखना है और क्या नोट करना है। ये जो इससे पहले हमने ऊपर लिखे हैं ना सारे 5, ये है एवरेज। यानी कि सारे जो नीचे प्रोडक्ट्स आ रही थी एक्सरे के अंदर जो हम लोग वो रन कर रहे थे एक्सटेंशन, उसके अंदर जितनी भी वो प्रोडक्ट्स आ रही थी वो सारी की सारी एवरेज निकाल के हमारे पास उसकी ऊपर शो होती थी। अब ये जो मैं नीचे लिखवा रहा हूँ जैसे इंडिविजुअल्स बीएसआर, इसका मतलब है कि एक सिंगल प्रोडक्ट का हमने देखना है। ये ऊपर बीएसआर लिखा हुआ है एवरेज बीएसआर, ये हमने देखा था नीचे जितनी भी लिस्टें आ रही थी उनका ऊपर एक 5 जो मैंने बॉक्स दिखाए थे उनकी एवरेज थी सबकी। अब ये जो है ये एक अलग अलग की जो मैं बात करूंगा, ये इंडिविजुअल जिसके साथ लिखा हुआ है इसका मतलब होगा सिर्फ एक प्रोडक्ट का बीएसआर। इंडिविजुअल बीएसआर लिखें जरा, <5,000। इंडिविजुअल सेल ये कितनी होनी चाहिए? 70% ऑफ टॉप 10 to 15 सेलर शुड हैव सेल्स बिटवीन 200 to 500 यूनिट्स। ये एक दफा लिख लें, फिर मैं ये बताता हूँ कि आगे वहां पे जाके ये है क्या। ये मैं इंडिविजुअल्स का बता रहा हूँ, टोटल सेल नहीं बता रहा कि एक बंदे की सेल जो है वो 200 से 500 होनी चाहिए। अच्छा आगे लिखें जी, रिव्यू काउंट, इंडिविजुअल्स ही होंगे ये। रिव्यू काउंट जो है वो 200 से 350 होने चाहिए। रिव्यू वेलोसिटी जो है वो <100 होनी चाहिए। और ये राइट साइड पे दो चीजें लिखी हुई हैं, नो ब्रांड डोमिनेंसी, नो amazon डोमिनेंसी, कि ना उसके अंदर ब्रांड डोमिनेंसी ना हो और ना उसके अंदर amazon डोमिनेंसी हो। ये क्या होती हैं? और ये जो नई चीजें कुछ आज हमने लिखी हैं ये क्या है? पहले तो वो 5 चीजें जब कंप्लीट हो गई तो हमें लगा कि ये प्रोडक्ट अपनी फर्स्ट फर्स्ट स्टेप से आगे निकल गई है। अब फर्स्ट स्टेप के बाद ये चीजें हमने चेक करनी है, अगर तो वो इसमें से भी क्लियर हो जाती है ना तो फिर वो यानी कि अपना दूसरा जो कह लें स्टेप वो भी क्लियर कर जाएगी। अब इसमें हम लोगों ने ये चेक किस तरह करनी है ये सारी चीजें, हम लोग वापस जाते हैं। So, जी ये हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल ये ओपन है, हम यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे गार्लिक पेस्ट सर्च करते हैं। ये कीवर्ड था जो हमने किसी एटम को या प्रोडक्ट को कह लें कि उसका कीवर्ड हमने फाइंड किया प्रोडक्ट को, फिर उसका कीवर्ड जब हमने सर्च करके देखा यहाँ पे आइडियाज लेके, हमने उसका एक्सरे रन किया हीलियम 10 का। जी अब ये देखें, ये जब रन हो जाएगा उसके बाद इसमें जो स्टैट्स हैं वो किस तरह देखने हैं। इसकी स्क्रीन को अपना थोड़ा बड़ा कर लिया करें, आपके लिए भी आसानी रहेगी। हम ये देख रहे थे कि हमारी ना ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, एग्ज्यूम ये कर लें कि सर्च वालियाँ भी हमारे मुताबिक है, प्राइस भी हमारे मुताबिक है, बीएसआर भी हमारे मुताबिक है, सेल, और ये पांचों चीज़ें ना हमें वही मिल गई हैं जो हमने लिखी हैं और जो हमें चाहिए थी। अब अगला अगला स्टेप क्या होता है, हमने आ जाना ये नीचे, ये जो है नीचे हमारे पास शो हो रहे हैं ऑप्शंस। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड का टैग,
ये सारे खत्म करने हैं। इनका मतलब क्या होता है कि ये पे पर क्लिक के साथ पहले नंबर पे बैठे हुए हैं। हालांकि इनकी ऑर्गेनिकली से मुराद ये है कि बगैर पैसों के कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि ये जब पे पर क्लिक खत्म हो तो ये बहुत नीचे चले जाएं, या हो सकता है कि यहीं कहीं पे रहें, लेकिन जो हमने स्टैट काउंट करने होते हैं, जो हमने सेल एवरेज वगैरह सब कुछ निकालना होता है, वो इनके अलावा निकालना होता है। क्योंकि ये देखें, ओक्सो जैसे ही यहाँ पे बैठा हुआ है पैसे दे के पे पर क्लिक के हिसाब से, फिर ये नीचे बैठा हुआ है। अगर भी हमने इसलिए इसको यहाँ से खत्म कर देना है क्योंकि ये अपनी जगह पर दोबारा मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बस पे पर क्लिक की वजह से एक्स्ट्रा शो हो रहा है, एक दफा और आ रहा है। इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देने हैं, जितने भी स्पॉन्सर्ड वाले होंगे रिमूव कर दिए। अब हमने देखना क्या है, एक तो ये सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, उसके बाद उसका ये टाइटल है, उसके बाद उसका एसएन शो हो रहा है। यहाँ से ये एसएन कॉपी करने की ऑप्शन होती है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये एसएन जो है कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ रहा है जी, ब्रांड, ये ब्रांड का नाम इसमें शो होगा। यहाँ पे ये सारा कुछ हमें ये दिखा रहा है कि ये लिस्टिंग जो है FBM की है, FBA की है, या अमेजोन की है, या किसी मैन्युफैक्चर की है। MNF आता है अगर किसी मैन्युफैक्चर की हो। यहाँ पे ये आ रहा है रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यूज शो हो रहे हैं ना, ये वाले, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये इस प्रोडक्ट का बस रेवेन्यू शो हो रहा है। ये इस ये जो यहाँ पे शो हो रहा था 16,894, ये इसने ये सारे लिस्ट को इकट्ठा किया हुआ था। फिर उसको कह लें कि एक फार्मूला अप्लाई करके एक्सरे ने अपनी एवरेज निकाली थी कि अगर आप इन सब की एवरेज निकालें तो ये है। जैसे ये देखें, अगर इस खाली का रेवेन्यू देखें तो 1 लाख से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे इसने जो है हमें 894 जो है इसका रेवेन्यू दिया है। तो इसका मतलब ये था कि इसने यहाँ पे रेवेन्यूज देखें बहुत कम भी होंगे, जिसके ये देखे 000 है, 32 है, और इस तरह 199 है। तो सारे रेवेन्यूज को उसने जब इकट्ठा किया फिर उसने एक एवरेज निकाली और ये शो करवाया था। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू, इंडिविजुअल्स रेवेन्यू। ये सेल है कि इसकी सेल कितनी हुई हुई है, ये इंडिविजुअल्स है। उसके बाद है जी, एक्टिव सेलर्स क्या होते हैं। एक्टिव सेलर में से मुराद ये है कि ये बंदा बैठा हुआ एक है, सिंगल है, या दो हैं या तीन है। जैसे हमने देखा था होलसेल, होलसेल में हमने देखा था कि मी टू लगा के बैठे होते हैं ऑफर्स के नाम से, 15-15, 16-16 बंदे भी शो हो रहे थे। तो ये जो 14 बंदे आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो ओक्सो ने लिस्ट करवाई हुई है ना, ये मैन्युफैक्चर खुद बैठा हुआ है। उसने क्या किया है, उसने बाकियों को भी कहा है कि मेरे साथ आके बैठो, और मिलके सेल कर रहे हैं। जब इतने बंदे मिलके सेल करेंगे, खुद ब खुद हर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, कोई फेसबुक पे, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, तो सेल खुद ब खुद ही उसके ऊपर आ रही होती है। और इसके बाद ये देखें, ये जो है सिंगल का मतलब ये है कि ये सिंगल है, ये प्राइवेट लेवल पे बैठा हुआ है, ये अकेला ही बेच रहा है, इसके साथ और कोई नहीं है, ये PL का है। उसके बाद BSR, बेस्ट सेलर रैंक, ये इंडिविजुअल्स का BSR आ रहा है, एवरेज का नहीं। रेटिंग भी इंडिविजुअल्स की है। रिव्यू काउंट का मतलब क्या होता है कि ये जो लिस्टिंग है ना, जब ये बनी थी, यानी अगर ये बनी थी 1 साल पहले, तो आज तक 1 साल में इसने जितने रिव्यूज इकट्ठे किए हैं ना, ये वो शो हो रहे हैं। ये वाले रिव्यू काउंट क्या होते हैं, जो लिस्ट जब से बनी थी तब से लेकर अब तक जितने रिव्यूज को मिले होंगे वो शो करवाएगा। और जो रिव्यू वेलोसिटी है वो क्या होती है, रिव्यू वेलोसिटी जो है वो पिछले 1 महीने के अंदर जितने रिव्यूज आए होंगे सिर्फ उतने शो होंगे। यानी कि अगर ये जुलाई का मंथ चल रहा है, तो आपने देखना है कि सिर्फ इस मंथ में जितने रिव्यूज हैं हमें बस वही शो होंगे। इसी तरह प्राइस शो हो रही होती है इस प्रोडक्ट की। ये बाय बॉक्स हमने जो पढ़ा था, ऐड टू कार्ड ऑप्शन, इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा ब्रांड जो है वो बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। आगे हम ये भी देखते हैं कि हमने ये नोट किस तरह करना है और किस तरह हमने प्रोडक्ट फाइनल करनी है। सिर्फ एक दफ़ा मैं ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए जब हम चेक कर रहे हो कि ये हैं क्या। ये इमेजेस हैं कि इसने कितनी इमेजेस लगाई हुई हैं, ये ग्राफ है। ये ग्राफ को हम जब गूगल ट्रेंड करेंगे ना, तब हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी जब वो पढ़ेंगे। इसमें ये पता चल रहा होता है कि ये जो है ना, एनुअली
इस ग्राफ, ये मंथली ये ग्राफ किस तरह चल रहा है, ये सेल को बता रहा होता है कि सेल कब ऊपर जा रही है, कब नीचे आ रही है, ये कब यकदम बिल्कुल ऊपर चली गई है। जैसे ये देखें, ये जहाँ पे मेरा माउस है, पहले इसकी सेल आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल डाउन थी, ये अचानक से सेल ऊपर इसकी बूट की है, और फिर ये जो है ना, ये सेल को काउंट कर रहा होता है। ये कैटेगरी बता रहा है कि ये किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी है, यहाँ पे सारा कुछ वो एक बता देता है कि किस कैटेगरीज में ये है। और उसके बाद ये है, ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज वगैरह इसका बता रहा है, ये इसकी डायमेंशंस बता रहा है, और ये बता रहा है इसका वेट। किसी भी प्रोडक्ट को जब आपने सेलेक्ट करना है ना, उसको वेट को आपने बहुत अच्छे से देखना है कि उसका वेट कितना है। वेट जो है, अगर आपने वेट में मार खा गए ना, फॉर एग्जांपल आपने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी थी, आपने कहा मैंने ना ये गार्लिक प्रेस ही बेचना है, और ये जो बंदा बैठा हुआ है ना 8वें नंबर पे, प्रीमियम गार्लिक प्रेस स्टेनलेस स्टील वाला, ये वाला, इसके मुकाबले में आके बेचना है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा बनवाना है, इसको मैंने टारगेट कर लिया है, और ये मैं ना इस तरह का जो है गार्लिक प्रेस बनवाऊंगा और मार्केट में ला के बेचूंगा, ये मेरे मुताबिक है, इसको मैं compete कर सकता हूँ, ना इसकी सेल बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, एक एवरेज में ये चल रहा है, तो मैंने ना इसी के साथ आके मुकाबला करना है। तो जब आप इससे compete करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, अब आप देखें कि इसको, ये 8वें नंबर पे है, हम देखते हैं इसका वेट कितना है, 0.79। अगर ये वेट इसका इतना आ रहा है, और जब आपने प्रोडक्ट क्या कहते हैं बनवाने लगे हैं, वो वेट हो जाता है 7 की बजाय 80, 90, या इससे ऊपर चला जाता है, तो जो एफ बी ए फीसिस है ना, ये जो आ रही है एफ बी ए फीसिस, ये बढ़ जाएंगी। आपको, आपने तो मार्जिन निकाला होगा एफ बी ए फीसिस 4.99 काउंट करके, लेकिन जब आपका वेट बढ़ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये फीस भी ज्यादा हो जाएगी, फिर एंड पे आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे, और आपका जो है क्या क्लाइंट भी, कि यार आपने मुझे कहा था कि इस पे हमें तकरीबन 30% बचेगा, ये क्या हो रहा है, हम तो 20% पे आ गए हैं, तो मुझे तो कुछ नहीं बच रहा, मैं तुम्हें क्या दूं। तो ये वेट का ख्याल आपने, जो भी प्रोडक्ट करनी है लॉन्च, अक्सर तो इसमें क्योंकि ये साइज अक्सर डिपेंड कर रहा होता है साइज पे, वेट डिपेंड, एफ बी ए फीसिस डिपेंड कर रही होती हैं और वेट पे। जब ये चीज़ें आप अच्छी तरह से देखेंगे कि आप जो प्रोडक्ट जिसका मुकाबला करके बनवा रहे हैं, उसका साइज भी उतना हो और उसका जो है वेट भी उतना हो। साइज और वेट आपने अच्छे से उसका नोट करना है, डायमेंशंस भी और उसका वेट भी, और मेक श्योर करना है कि उसकी जो है वेट उतना ही है, अगर ज़्यादा है तो आपने उसके मुताबिक फिर एफ बी ए फीसिस काउंट करनी है। एफ बी ए फीसिस क्या होती हैं? एफ बी ए फीसिस जो है, अमेजोन हमसे ये डिफरेंट, यानी कि एक रेफरल फी होती है, रेफरल फी ये होती है, अमेजोन जो लिस्ट अपनी दिखा रहा होता है ना, हमारी लिस्ट जो अपनी अमेजोन के ऊपर नज़र आ रही होती है, जैसे ये गार्लिक प्रेस है, ये देखें, ये कोई भी एक गार्लिक प्रेस है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अब amazon ने क्या किया हुआ है, इससे एक फीस चार्ज की है, इससे, ये वाला, इससे उसने कहा है कि जी मैंने तुम्हारी जो है ना ब्लैकआउट को, सॉरी ये नाइस टाउन को, जैसे ये है, इसने कहा है कि नाइस टाउन को कि मैंने तुम्हारी जो है ना ये लिस्ट अपनी वेबसाइट पे दिखाई है, तो मुझे उसके चार्जेस दो। ये जो चार्जेस उससे ले रहा है, इसको कहते हैं रेफरल फीस। ये आपने नोट डाउन करनी है, रेफरल फीस क्या होती है। amazon जो लिस्ट अपनी वेबसाइट्स के ऊपर दिखाता है, उसकी वो फीस लेता है, उसे कहते हैं रेफरल फीस। ठीक है, एक हो गई रेफरल फीस, एक होती है स्टोरेज फीस। स्टोरेज फीस क्या होती है? amazon ने अपने वेयर हाउस के अंदर, amazon ने अपने वेयर हाउस के अंदर अपनी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट्स जो स्टोर करके रखनी है, आपने 1000 गार्लिक प्रेस भेजे हैं उनको बॉक्सेस में डाल के, ये जी ये मैंने बेचने हैं, और जब उसने वहां पे रख लिए हैं, तो उसने एक फीस आपको चार्ज करनी है कि आपने मेरे वेयर हाउसेस में रखे हैं, मुझे उसके पैसे दो। वो अंदर इन्वेंट्री रखने के अपने वेयर हाउस में आपसे फीस चार्ज करता है, जिससे कहते हैं स्टोरेज फीस। ये किस तरह काउंट करते हैं, ये कितनी होती हैं, ये हम लोग आके जब प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। और एक और फीस होती है फुलफिलमेंट, जो हम पढ़ के आए थे, जिसमें हम ऑर्डर्स वगैरह की फीस शामिल होती है, जो अमेजोन ऑर्डर दे रहा होता है, मतलब हम आपका ऑर्डर डिलीवर कर रहा होता है, जो पैकिंग कर रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं फुलफिलमेंट फी। एक फुलफिलमेंट फी, एक रेफरल फी, एक स्टोरेज फीस, ये तीनों जब मिल जाती हैं,
इन तीनों को मिला के कहते हैं FBA फीसिस। ये तीन चीजें FBA फीसिस में शामिल होती हैं। दोबारा लिख लें एक दफा इस चीज को। एक फुलफिलमेंट फी, एक रेफरल फी और एक स्टोरेज फी। ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो FBA फीसिस बनती हैं। ये जब हम आगे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तब भी देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनके बगैर जो है आप प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल सकते। और अगर आप इनमें मार खा जाएंगे कहीं पे भी, तो आप जो है अपने क्लाइंट को भी डुबो देंगे और खुद भी डूब जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को बड़े एहतियात से देखना है। अच्छा, अभी ये चीजें तो हमने देख ली। हमने ये पहले पांच क्या कहते हैं स्टैट्स देखे थे। रेवेन्यू भी हमारे मुताबिक है, प्राइस भी वही जो हम चाहते हैं, BSR भी यही है, रिव्यूज भी है, ये सब हमने जो है ना एग्ज्यूम कर लिया था। अब क्या हुआ, जब हमने एग्ज्यूम कर लिया फिर उसके बाद मैंने आपको ये बता दी ये चीजें जो शो हो रही हैं ये है क्या। अब हमने ये जो नीचे प्रोडक्ट्स आ रही है ना, चार मैंने स्पॉन्सर्ड इसमें से ऊपर से रिमूव कर दिए थे। आपने ये जो टॉप 10 पे चीजें शो हो रही है ना, 5 to 15 कर लें, 5 to 15 वाले, इनको ना इनमें से एक बंदा सिलेक्ट करना होता है कि जिसको आप ना आगे लेके चलेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, उसके मुकाबले में आके आप बैठेंगे और फिर आप जो है उतने ही रिव्यूज भी इकट्ठे करेंगे, उतनी सेल भी इकट्ठी करेंगे, ताकि आप भी पहले पेज के ऊपर वहीं पे आके बैठे। जैसे ये 7वें नंबर पे आप कहते हैं जी मैंने भी ये वाली जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसकी प्राइस दे रही हो, और जो है मैं उससे क्या कहते हैं 7वें नंबर पे ही ला के बिठाऊंगा। और उसके बाद जी मैंने क्या करना है, मैंने उसकी सेल भी जो है उतनी ही करनी है जितनी इसकी सेल है। ये देखें यहाँ पे जो इसकी सेल हो रही है, मैंने भी ये जो है अपनी सेल इतनी करनी है, इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है। जब तक आपकी सेल इसके मुताबिक नहीं पहुंचेगी या इसके मुताबिक आप नई रिव्यूज इकट्ठे करेंगे, तो आप लोग फर्स्ट पेज पे नहीं ला सकते अपनी प्रोडक्ट को। ये जस्ट मैं एक दफा आइडिया दे रहा हूँ, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हमने आगे रिवर्स सेशन रिपोर्ट पढ़नी है ना। उसमें हम लोग काउंट करते हैं कि हमने कितने रिव्यूज चाहिए, कितने सेल चाहिए। क्योंकि इसने तो ये जो सेल इकट्ठी की हुई है ना, ये पूरी इसने कह लें कि जब से लिस्टिंग बनी है तब की इकट्ठी की हुई है। तो हमें तो सिर्फ वो चाहिए होती है कि जो करंट सेल चल रही हो, हमने उसको काउंट करना होता है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह हमने उसको उसके साथ compete करना है। अभी सिर्फ ये आप देखें कि यहाँ से हमने क्या क्या चीजें नोट करनी है। एक तो ये देख लें जी, सबसे पहले इसमें आ रहा है ब्रांड। हमने जो लिखा था हम उसके मुताबिक चलते हैं ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपने क्या लिखा था जी, हमारे पास एवरेज इंडिविजुअल BSR सॉरी जो आ रहा हो वो <5,000 हो। हमने ये देखना है ये 5 से लेके 15 तक जो BSR है, ये BSR वो 5,000 से नीचे नीचे हो। अब देखें इसमें कितने बंदों का 5,000 से नीचे है, ये पहला भी नीचे है, दूसरा भी, तीसरा भी। ये 5,000 से ऊपर चला गया, ये भी नीचे है, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। मोस्टली कह लें कि कोई 50% इसका जो है BSR आ रहा है 5,000 से नीचे, और कोई कह लें 50% जो है वो 5,000 से ऊपर जा रहा है। हमने ये देखना है कि 60-70% तकरीबन 10 में से कोई 7 बंदे, 6-7 बंदे ऐसे हो जिनका BSR 5,000 से नीचे हो। और ख़ास अच्छा वो चीज़, इसके अलावा हमने ये देखना था कि हमने क्या लिखा था सेकंड, इंडिविजुअल सेल। अच्छा, हमने कहा था कि जो इंडिविजुअल सेल है, ये सेल आ रही है, ये जो मैंने कॉलम किया, इस सेल में ये देखना है हमने कि जो 70% जो है, पहले 10 लोग जो बैठे हुए हैं उनकी 70% सेल जो है वो 200 से 500 के दरमियान हो। यानी कि इसके कहने का मतलब ये था कि ये जो यहाँ से जो लिस्ट शुरू हो रही है, ये 5, 6, 7, 8, ये 5 से लेके 15 तक जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम इनको काउंट कर रहे होते हैं, फिर नीचे वालों को हम नहीं देख रहे होते। फिर वो बहुत ज्यादा स्टैट्स बढ़ जाते हैं। हमने क्योंकि हमने तो अपनी लिस्ट टॉप पे ही लेके आनी है तभी सेल मिलेगी। हम इसलिए इनमें से कोई बंदा निकालते हैं और उस इसी के स्टैट्स देखते हैं 5 से, यानी कि पहले 10 के। 5 से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 4 पहले स्पॉन्सर्ड वाले रिमूव कर दिए थे। अब हमने सेल क्या देखनी है कि ये जो 10 बंदे ऊपर आ रहे हैं ना, इसमें से कम 6 या 7 बंदे तो ऐसे हों जिनकी सेल 200 से 500 के दरमियान आ रही हो। अब इसमें सिर्फ जो है एक,
और दो दो बंदे ऐसे हैं, बल्कि एक ये 100 से नीचे चला गया है। एक बंदा ऐसे है कि जो सेल अपनी हमें 200 से 500 के दरमियान दे रहा है। हमें तो 70% चाहिए था। 100 में से 7 बंदे चाहिए ऐसे जो सेल 200 से 500 दे रहे हो। तो ये हमारे स्टैट पे पूरा नहीं उतर रहा, ना इसका रेवेन्यू उतर रहा था, ना इसका बीएसआर हमारे स्टैट पे पूरा उतरा, ना इसका सेल का स्टैट हमारे ऊपर पूरा उतरा जो हम चाहते हैं। वो किस तरह होना था, अगर तो इसकी सेल 7 बंदों की, पहले 10 में जो बैठे हैं उनके 7 बंदे ऐसे होते जो 200 से 500 के दरमियान होते। बीएसआर जो 5 7 बंदे 6 7 ऐसे होते हैं जो 5,000 से नीचे होते। रेवेन्यू जो है वो 5 6 बंदे ऐसे होते जो इंडिविजुअल में बीएसआर हमें 10 से 25 दे रहे होते। और उसके बाद सॉरी रेवेन्यू जो है वो इंडिविजुअल में हमारा 10 से 25 ही होगा, ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा था जी कि इसमें नो ब्रांड डोमिनेंसी हो, नो अमेजोन हो। ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है? जैसे ये बैठा हुआ है ना ओक्सो, तो हमने ये देखना है कि ये जो 15 तक हम देख रहे हैं दोबारा तो नहीं कहीं ओक्सो बैठा हुआ। जो ब्रांड एक दफा आ जाए ना वो दोबारा आए तो उसे कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है वो लिस्ट देखनी है जिसमें एक ब्रांड बस एक दफा ही बैठा हो। जैसे ये कह लें कि जी ओक्सो अगर यहाँ पे एक दफा और होता तो हमने कहना था ब्रांड डोमिनेंसी है। इस लिस्ट के अंदर ब्रांड डोमिनेंसी नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो एक दफा ही बैठे हुए हैं एक ब्रांड। अदरवाइज कई दफा ऐसे होता है कि एक बंदा दो दो दफा लिस्ट करके बैठा होता है। ओक्सो यहाँ भी बैठा होगा, वो कहेगा जी मैं एक और लिस्ट कर लेता हूँ, इसमें वो यहाँ भी बैठा होगा। तो फिर वो ब्रांड डोमिनेंसी हो जाती है। तो वो लिस्ट निकालनी है जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। अच्छा, इसमें और क्या हम देख रहे थे कि रिव्यू काउंट जो है वो कितना होना चाहिए, 200 से 350। रिव्यू काउंट इसमें हम देखें जी कितने बंदे हैं, 15 से 5 से 15 तक। ये किस एक ही, मतलब एक भी नहीं है ऐसा कि जिसका रिव्यू जो है 200 से 500 के दरमियान हो। तो यानी कि ये भी जो है हमारे स्टैट्स पे पूरा नहीं उतर रहा। हमें इसमें भी कोई 5 6 बंदे तो कम से कम चाहिए जिसके जो स्टैट्स हैं वो रिव्यूज हैं वो 200 से 5 के दरमियान हो। रिव्यू वेलोसिटी हमने कहा था कि 100 से नीचे नीचे हो। तो ये कोई आ रहे हैं हमारे पास, कोई कितने परसेंट कह लें कि 3 4 5, भी 5 जो है 50% लोग आ रहे हैं जिनके पास कह लें कि 0 100 से नीचे नीचे रिव्यू वेलोसिटी है। अब अगर इसमें एक और चीज देखें, मैंने कहा था कि वो देखना है कि अमेजोन ना बैठा हो। ये आप बाय बॉक्स पे देख रहे हैं, सबसे पहले ही अमेजोन बैठा हुआ है। और बैठा भी किस तरह हुआ है, ओक्सो के नाम से 16 14 बंदे लेके। तो जिसमें अमेजोन बैठा हो उस लिस्ट से हमने वैसे ही परहेज करना है। कोशिश करनी है कि ना ब्रांड में अमेजोन नजर आ रहा हो और ना ये बाय बॉक्स में आपको अमेजोन नजर आ रहा हो, और ना ही मैन्युफैक्चरर्स नजर आ रहे हों। यहाँ पे इस लिस्ट में तो खैर मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, एमएनएफ के नाम से वो होंगे। अगर वो भी हों तो हम उन्हें भी compete नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइस लोएस्ट टारगेट कर लेते हैं। तो फिर हमें हमारे लिए मसला हो जाता है। ये स्टैट्स जब आपने देख लेने हैं कि आपके हमारे मुताबिक हो रहे हैं जो मैंने अभी लिखवाए हैं, और ये इंडिविजुअल्स के स्टैट्स हैं। लिस्टिंग भी अब आपने देखी कि एफबीए की है, ब्रांड में भी कोई डोमिनेंसी नहीं है। सेल भी हमारी जो है वो 70% लोग ऐसे ही हैं जिनकी सेल 200 से 500 के दरमियान आ रही है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि जी जो रेवेन्यू है वो 10 से नीचे नहीं है और 25 से ऊपर नहीं है। कोई तकरीबन 6 7 बंदे ऐसे हैं। एक्टिव सेलर भी ज्यादातर एक बैठे हुए हैं, उसमें 2 3 या इस तरह 14 वाले नहीं है। बीएसआर जो है, बीएसआर भी वो 5,000 से नीचे नीचे है, कोई 5 6 बंदों का। रेटिंग भी, इसकी रेटिंग तो खैर हमसे मुताबिक ही आ रही है हमारे। रिव्यू काउंट 200 से 500 के दरमियान आने चाहिए। इसी तरह जो है रिव्यू वेलोसिटी 100 से नीचे होनी चाहिए। बाय बॉक्स में अमेजोन नहीं बैठा होना चाहिए। जब ये सारी चीजें इसके मुताबिक आ जाएं तो तब आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टैट्स पूरे कर लेती है। यानी कि यहाँ पे 5 पहले कंप्लीट हुए थे,
हमारा सर्च वॉल्यूम भी ठीक निकला, रिव्यूज भी, रेवेन्यूज भी, बीएसआर भी, प्राइस भी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये नीचे जो आए इसके ऊपर, और यहाँ पे हमने ये सारे स्टैट्स मैच किए कि बाकी चीजें भी मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। फिर उसके बाद जाके हमारा ये स्टेप क्लियर होता है। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे से काउंट करनी है, देखनी है, इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो तब जाके ही आपको ये प्रोडक्ट हंटिंग क्लियर होनी है। आपने सबसे पहले ये मैंने बताया था कि ये करना है, जब ये कंप्लीट हो गया हुआ है तो अब ये वाला सारा जो है इसको आपने चेक करना है, इन सब के स्टैट्स नोट करने हैं जो मैंने ये स्लाइड्स आपको दी थी इसके मुताबिक। और एक चीज और भी नोट कर लीजिएगा, जब आप प्राइस देख रहे हो ना, ये देखें यहाँ पे प्राइस आ रही होगी प्रोडक्ट की, ये आ रही है जी 16, 10, 13, 8। आप एक चीज नोट करिएगा, जैसे ये 5 आ रही है ना, ये 5 क्यों दे रहा है? हालांकि इसके गार्लिक प्रेस की कीमत तो हमें 16, 17, 17 इतनी होनी चाहिए थी। तो ये अगर कोई 5 दे रहा है, ये देखें या तो वो प्रोडक्ट अलग है, फिर तो खैर है कि आप बेच रहे हैं जी स्टेनलेस स्टील का एक गार्लिक प्रेस, और ये बंदा जो है कोई और लगा के बैठा हुआ है, डिज़ाइन ही चेंज है, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट भी सेम बेच रहा हो भी आपके जैसी, और आपने निकाली हो एवरेज उसकी प्राइस 15, और वो जब आप नीचे आके देखें जी 2-3 बंदे जो हैं उसको 11 में भी बेच रहे हैं, 9 में भी बेच रहे हैं, 7 में भी बेच रहे हैं, तो फिर जो है ना उस लिस्ट को भी आप चूज नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब 3 बंदे आपकी ही तरह की प्रोडक्ट लगा के बैठे हुए हैं और प्राइस जो है वो आपसे हाफ कीमत पे, जिसको आप मैच भी नहीं कर सकते, वो लगा के बैठे हुए हैं, तो फिर आप जो है उस लिस्ट को छोड़ देंगे। वरना कल को आप लोग अपनी प्राइस उसके मुकाबले में नहीं ला सकते, लाएंगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को नोट करना है, और फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट आपने इस तरह उसके स्टैट्स को फाइनल करना है। और जब ये आप कर लेंगे, मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे दूं कि आप लोगों ने ना एक ये असाइनमेंट करनी है। पहले ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब ये आपने कंप्लीट कर ली हैं तो अब उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आपने ये नीचे से ये जो शो हो रही है इंडिविजुअल बीएसआर, और इसके इंडिविजुअल सेल रिव्यूज, वेलोसिटी, ब्रांड डोमिनेंसी, और ये नो अमेजोन डोमिनेंसी, ये कंप्लीट करनी है और एक अच्छी सी प्रोडक्ट फाइंड करनी है।